धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति के कारक शुक्रदेव 18 सितंबर को अपनी ही राशि में 1 वर्षों के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रदेव तो धन ऐश्वर्य प्रेम संबंध एवं जीवन में अनेक प्रकार के खुशियां देने का कार्य करते हैं। वह लगभग 26 दिनों तक अपनी राशि में रहकर प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुखद परिणाम देने का कार्य करेंगे। शुक्र ग्रह को अति शुभ ग्रह माना गया है। यही तो जीवन में प्रेम का आधार है। देवगुरु बृहस्पति भले आपको ज्ञान दे दें, बुध देव के प्रभाव से आपका बुद्धि अत्यधिक सक्रिय हो जाए, सूर्य देव की कृपा से आपको यश प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए, परंतु धन ऐश्वर्य सुख संपदा के लिए शुक्रदेव ही कारक माने गए हैं। यह तो जीवन में व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, परंतु यह आपके जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, इस पर भी इनका प्रभाव निश्चित रूप से निर्भर करता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं उसके प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब जहाँ तक शुक्र प्रधान तुला राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि अथवा लग्न में ही स्वगृही शुक्रदेव की स्थिति आपके जीवन में आपको निहाल कर देंगे। वर्तमान में यह आपके द्वादश भाव में बैठकर अनेक प्रकार के खर्चों को अनियंत्रित कर चुके थे। बाहरी स्थानों से भी आपको नुकसान हो रहे थे, परंतु अब तो वह समय बीत गया है। अब आपके राशि अथवा लग्न में बैठकर एक तो वह मालव्य योग का निर्माण करेंगे। मन आपका अत्यंत प्रसन्न रहेगा, मन में खुशियां आएगी, आपके हर प्रकार के कार्य में सफलता आपको मिलेंगे। और यदि राशि अथवा लग्न मजबूत स्थिति में आता है तो व्यक्ति को चारों तरफ से सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वाद्य कला के क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो आपको इस अवधि में अनेक क्षेत्रों से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़कर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने का कार्य करेंगे। आप एक दूसरे को बहुत ही निकट से समझने का प्रयास करेंगे, सामंजस्य बना हुआ रहेगा। आपके किसी भी प्रकार के व्यापार में इस अवधि में निस्संदेह सफलताएं प्राप्त होगी। आपके व्यापार में विस्तार होंगे और उसमें इस अवधि में यदि आप धन निवेश करते हैं तो वह भी आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। आपके साझेदारी के व्यापार में भी इस अवधि में खूब धन लाभ होंगे। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के लाभ भाव में नीचगत शनि के प्रभाव के कारण आपको हर प्रकार के लाभ आते आते रुक जाते थे। मित्रों से असहयोग की भावनाएं, बड़े भाई बहनों के साथ भी सामंजस्य का अभाव, आपकी हर इच्छाओं का दमन हो रहा था, क्योंकि शुक्रदेव तो अस्तगत अवस्था में थे, नीचगत अवस्था में थे। नीच का तात्पर्य अत्यंत कमजोर अवस्था माना जाता है, परंतु अब वह आपके द्वादश स्थान में बैठकर आपको अनेक प्रकार के सुखद परिणाम देंगे। एकमात्र शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश स्थान में बैठकर जीवन में सुख, सौभाग्य एवं ऐश्वर्य देने का कार्य करते हैं। इस अवधि में आपको दैहिक सुख, ऐश्वर्य एवं धन का भी खूब लाभ होगा। आप अपने सुख के लिए सुख के संसाधनों पर खूब धन व्यय करेंगे। बाहरी स्थानों से, विदेशों से आपको लाभ होंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। आप यदि कंपनी बदलना चाहते हैं तो यही तो आपका सुखद समय रहेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी
शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि के प्रभाव के कारण सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु थोड़े से स्वास्थ्य पर इस अवधि में आपको ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक बृहस्पति प्रधान धनु राशि का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र में नीचगत शुक्र के प्रभाव से आपके हर प्रकार के कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी। चाहे आपके व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, हर क्षेत्रों में थोड़े से विरोध का, एक अवरोध का सामना आपको करना पड़ रहा था। बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे। सीनियर बॉस के साथ भी आपके संबंधों में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। परंतु यह तो अब बीते दिनों की बातें हो जाएगी। 18 सितंबर के बाद स्वगृही शुक्रदेव आपके लाभ स्थान में बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों से इतने धन लाभ देंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यह 26 दिनों के अवधि आपके हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करेंगे, क्योंकि लाभ भाव में शुक्रदेव आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि करने वाले हैं। आय के कुछ नए स्रोत भी जहां आपके समक्ष उपस्थित होंगे, वहीं आपके यही धन कहीं रुके हुए थे तो वह भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां तो रह सकती है, परंतु इस अवधि में सप्तम दृष्टि के प्रभाव के कारण आपको आकस्मिक धन लाभ भी खूब होंगे। संतानों से संबंधित खुशियां आपको मिलेंगे। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में खूब नजदीकियां आएंगे। छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में इसी अवधि में सफलताएं प्राप्त होंगे। इस प्रकार आपके जीवन में चारों तरफ से एक सुखद वातावरण का शुक्रदेव के प्रभाव से निर्माण होने वाला है। शनि प्रधान मकर राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति वर्तमान में बहुत अधिक सुखद नहीं थे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में नीचगत शुक्र के प्रभाव के कारण आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। अनेक प्रकार के आपकी यात्राएं तो हो रही थी, परंतु उन यात्राओं से आपको लाभ कहाँ मिल रहे थे। पिता के साथ भी बहुत अधिक सामंजस्य नहीं प्राप्त हो रहे थे, परंतु इन सारी बातों का अब कोई मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि शुक्रदेव तो स्वगृही अब आपके दसम कर्म क्षेत्र में बैठकर मालव्य योग का निर्माण करने वाले हैं। आपको मालोमाल करने वाले हैं। आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में आपको इच्छा से बढ़कर सफलताएं मिलने वाली है। आप यदि नौकरी ढूंढ रहे थे, उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन होंगे। व्यापार में भी चारों तरफ से एक सुखद वातावरण बनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस अवधि में आपके धन, ऐश्वर्य एवं सुख में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। गाड़ी खरीदने के सपने, मकान खरीदने के सपने आपको पूरे होंगे। माता से संबंधों में नजदीकियां आएंगे। मन में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। अब जहां तक शनि प्रधान कुंभ राशि का प्रश्न है, आपके लिए शनि देव के साथ ही साथ शुक्र देव की भी अहम भूमिका आपके जीवन में होती है। वह तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह तो आपके भाग्य स्थान, सुख स्थान के स्वामी बनते हैं। वर्तमान में वह आपको अष्टम भाव में बैठकर नीचगत अवस्था में अनेक क्षेत्रों से असफलता का वातावरण तैयार कर रहे थे। स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आपके हर प्रकार के कार्यों में कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी। अचल संपत्ति में भी थोड़े से नुकसान हो रहे थे। परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा था, परंतु अब वह आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बैठकर आपके भाग्य को 26 दिनों में मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। वह आपके भाग्य में सुख एवं धन ऐश्वर्य का वर्षा भी करने का प्रयास करेंगे। अनेक यात्राओं का संयोग बनेगा।
जो एक सुखद यात्रा माना जा सकता है। व्यापार में भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। भवन, वाहन, मकान से संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि अटके पड़े थे तो उसमें अब गति आ जाएगी। आप अपने मकान का रंग रोगन करवा सकते हैं। सुख के संसाधनों में आपके आसपास वृद्धि होंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगे। माता का भी आपको सुख प्राप्त होगा। आपके मन में एक सुखद वातावरण आएगा, मन प्रसन्न रहेगा। और इस 26 दिनों में आपके भाग्य में अनेक प्रकार के सफलताओं की गाथाएं लिखने का कार्य यह शुक्रदेव करने वाले हैं। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए शुक्रदेव यूं तो बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं है, परंतु कोई भी ग्रह जब स्वगृही अपनी राशि में आते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में वह आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में नीचगत अवस्था में आकर दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार के संशय का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। साझेदारी के व्यापार में भी एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। व्यापार में सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही थी। थोड़े से इन सारे क्षेत्रों में अब आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके अष्टम भाव में स्वगृही शुक्रदेव के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ तो होंगे, गुप्त रूप से आपके बहुत सारे कार्य इस अवधि में बन जाएंगे। आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि प्रभाव के कारण आपके वाणी में एक सौम्यता आएगी, धन में वृद्धि होंगे। कुटुंबों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगे। परिवार में एक सुखद वातावरण भी बनेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।